डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। राजीव जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? कंटिन्यू। हाँ, दूसरी इस तरह का जैसे जिनमें लक्षण है, जो हमारे यहाँ की एक ये कहिए कि एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है गांव में या जो दूरस्थ इलाके हैं, जब उनमें कोई किसी तरह का कोई कोविड के लक्षण परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, खांसी है, जुकाम है या बुखार है, तो या तो वो उसे छुपा ले रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ है, और या फिर वो ये नहीं मानते कि वो ये कोविड भी हो सकता है, इसको वो नहीं मानते। तो इस मनोभावों के पीछे एक तो ये है कि उसका पड़ोसी जो है वो घर में ठीक हो गया, ऐसे उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक इस तरह की मानसिकता है। एक मानसिकता ऐसी है कि वो उसके मन में किसी ने ये भर दिया, जैसा कि मैंने वो हमारे पास जो कॉल थी उसमें भी एक सज्जन कह रहे हैं कि इस तरह के भ्रम फैला दिए गए हैं कि भाई वहाँ आप जैसे ही पॉजिटिव निकलेंगे आपको वहाँ हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाएगा, कैदी का जैसा हो जाएगा, और वहां से बिल्कुल मरे हुए लाश ही बाहर आ रही है और आपका किडनी निकाल दी जाएगी। इस तरह की कुछ र्यूमर्स लोगों के मन में बैठ गए हैं। और कुछ के मन में, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिसे बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि उसे क्यों नहीं जाना है टेस्ट कराने। फला नहीं जा रहा है तो मुझे भी नहीं जाना है। वो इस तरह का व्यक्ति भी है, उसे ये पता नहीं है कि मुझे टेस्ट कराने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बस उसे ये है कि दूसरा व्यक्ति नहीं गया तो मैं भी क्यों जाऊं। जी डॉक्टर राजीव, समझ में आ रहा है। डॉक्टर राजीव, थैंक यू, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले है इसकी बहुत भ्रांतियां हो रही हैं, बहुत गलत फहमी है, बहुत रूमर्स हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल ही का एक मैं बताती हूँ, एक रूमर व्हाट्सएप पे चल रहा है। किसी ने बोला, किसी के साइंटिस्ट का नाम लगा के, कि जिन्होंने भी कोरोना वैक्सीन ली है वो 2 साल में मर जाएंगे। अब आप सोचो कि ऐसा रूमर अगर फैलेगा तो हमारे जैसे एजुकेटेड लोग भी 2 बार पढ़ने लग जाएंगे। तो जहाँ गांव, जहाँ आपका इलाका है, वहाँ इतनी दूर कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सरकार की हेल्प होनी चाहिए, घर घर तक किसी को जाके ये चीजें समझानी चाहिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं तो 90% लोग तो घर में ही ठीक होते हैं। दवाई लिया और घर में आइसोलेट करके रहे, अच्छे हो जाते हैं। एडमिशन किसकी हो रही है, मौत किसकी हो रही है? हाँ, हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 3 लाख मौतें हुई हैं, तो हर एक थोड़ी मर जाएगा। और जो मर रहे हैं उनको ज्यादा उसके साथ दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या कोई जिन्होंने टाइम से इलाज नहीं शुरू किया। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गांव में और क्योंकि उन लोगों को वहम है, वो लोग टाइम से इलाज ही नहीं शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भ्रांतियों को दूर करने के लिए तो ऐसे प्रोग्राम जरूरी है। किसी को जस्ट छू लिया तो कोरोना हो जाएगा, किसी को गांव में अगर किसी के घर में कोरोना है, शुरू में तो सरकार ने ही बोर्ड लगा दिया है ये कोरोना पीड़ित है। अरे बाबा, कोरोना के मरीज, कोरोना बीमारी के मरीज हैं, कोई उसने कोई पाप थोड़ी किया है, या वो कोई जेल में जाने जैसा थोड़ी है। वो अपने घर में रह रहा है, खुशी से रह रहा है, घर वाले भी उसके साथ रहे, एक घर में मास्क पहना जा रहा है। किसी किसी जगह तो मैंने देखा उस मरीज का घर में खाना ही ठीक से नहीं दे रहे। तो ठीक है, आप इवन डिस्पोजेबल प्लेट में खाना पकड़ा सकते हैं, पर मरीज की इज्जत करनी तो बहुत जरूरी है। और ये जो गलत फहमियां हैं, मैं बार बार कहूंगी, इनको दूर करने का प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल इंडिया रेडियो तो मेरा ख्याल सब जगह तक पहुंचता है। आप लोगों के वहां तो मुझे लगता है इंटरनेट पता नहीं चलता है, यानी कितना व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे तो बिलीव करना ही नहीं चाहिए, बहुत रूमर्स है। अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, जो लोग समझते हैं उनको सिर्फ ICMR और WHO की गाइडलाइंस सुननी चाहिए, और वो भी दिन में मैक्सिमम 2 बार, सुबह और शाम। और कोरोना को दूर करने से एक छींक डजंट मीन कि कोरोना हो गया।
छींक तो एलर्जी से भी हो सकती है, किसी भी चीज से। तो आपको कोरोना है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे? एक ही तरीका है करने का। अगर आपके वहां तक टेस्ट नहीं करने कोई आए तब बात अलग है, पर उसके बिना आपको दवा कहाँ से मिलेगी? दवा के लिए भी तो दूर जाना पड़ता है, तो फिर टेस्ट कराने भी जा सकते हैं। और टेस्ट कराने से ही आप कोई मतलब कोई पापी नहीं है। बहुत से नेगेटिव भी टेस्ट आते हैं, मैंने पूरे साल में 10 बार टेस्ट कराया है और हर जी। बार मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। जी मैम। ये ये गलत फहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जी प्रचार होना चाहिए। शहरों में तो हो रहा है, पर गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर राजीव, जो मैडम बोल रही हैं वो हमारे बम्बई में है, वहां भी ये हाल है कि अभी लोगों को जो डर है कि कोरोना पेशेंट है उसको डिस्पोजल में अपने खांसी जुकाम बुखार का बताया या कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं लेकिन कोरोना है, तो आपने को एनकरेज करना है जिस तरह से भी होता है घर घर में कि एक बार आप टेस्ट जरूर करा लें, जो कि टेस्ट किट्स आप लोग के वहां पहुंच रही हैं अभी, तो एक बार टेस्ट करने के लिए प्रेरित जरूर कीजिए। और जो टेस्ट कराएंगे वो पहले अपना तो रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, उनको इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आप टेस्ट करा लो, तो वो नाराज हो जाता है या फिर वो आपसे बोलना छोड़ देगा, बंद कर देगा। गुस्सा, वो ये समझता है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसने मुझे कुछ आरोप लगा दिया है। असल में बात जो मैम अभी कह रही थी, रजनी मैम, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो व्यवहार हमने आज तक पहली लहर में किया कोविड मरीजों के साथ, वो व्यवहार कहीं उनको ये लगने लगा कि जो जैसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ किया जाता है वैसा उसके साथ होने लगा। और तो कोई ये बताने को तैयार नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ। उससे उसे ये लगता है कि मैं यदि मैं बता दूंगा कि मैं पॉजिटिव हूँ तो पूरे एरिया में शायद मेरी हंसी हो जाए, मेरी मजाक बन जाए, या मुझे पता नहीं क्या लोग समझने लगे।